जय हिंद दोस्तों। आप सभी का लूसेंट अड्डा में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लूसेंट में जो बॉक्स होती है उस बॉक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए रहते हैं हम उसी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसे टॉपिक होते हैं, ये बॉक्स ऐसे बॉक्स होते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछते हैं। आज हम दो टॉपिक की बात करेंगे, एक बौद्ध सभा की बात करेंगे, एक जैन संगीति की बात करेंगे। ठीक है। और बौद्ध सभाएं आखिर क्या, ये चार सभाएं अब तक हुई थी और चार सभाएं जो हुई है वो डिफरेंट डिफरेंट राजाओं के कार्यकाल में हुई है, डिफरेंट उसकी अध्यक्ष और डिफरेंट स्थानों पर हुई है और उसके समय कार्य अलग अलग है। तो इसी को हम आज टॉपिक को आज कवर करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं एक दूसरे से पूछ लिए जाते हैं। पूछने का कारण भी है, हर तरह से पूछ लेते हैं। जैसे प्रथम बौद्ध संगीत किस कार्यकाल में हुआ था, तो कभी कार्यकाल पूछ लेता है, कभी स्थान पूछ लेता है, कभी उसका अध्यक्ष के बारे में पूछ लेता है। तो आज हम तीनों को ऐसा रटेंगे ना, ऐसा दिमाग में छप जाएगा। इसलिए हम चलते ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने आज इस ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध संगीति की। तो देखिए, अब तक बौद्ध संगीति जो टोटल जो हुई है वो टोटल चार संगीति हुई है। वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हुई। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति और तृतीय और चतुर्थ में हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रथम बौद्ध संगीति की। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। पहला, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? तो ये है 483 में हुआ। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में हुआ। अब पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके कार्यकाल में हुआ? तो किसके कार्यकाल में हुआ है? तो अजात शत्रु के कार्यकाल में हुआ। उस समय राजा कौन था? यानी बौद्ध संगीति प्रथम चल रहा था तो उस समय राजा कौन था? तो अजात शत्रु था। अब बोलेगा प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो अब क्या बोलिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पे हुआ है? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ है राजगृह में हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर देखते हैं। अब पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में। किसके कार्यकाल में हुई? तो अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। किस स्थान पर पहली बौद्ध संगीति हुई? तो राजगिरी में हुई। आशा करते हैं ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है। अब चलते हैं अपन दूसरी बौद्ध संगीति यानी द्वितीय बौद्ध संगीति का कार्यकाल कब हुआ, यानी कब हुआ? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ है, इंपॉर्टेंट, कहाँ हुआ है? तो ये वैशाली में हुआ। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पे हुई है? तो वैशाली में हुई है। अब पूछेगा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष शबाकामी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? शबाकामी थे। अब पूछेगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था उसका शासन काल कब हुआ था? इसका शासन काल जो है ना, काला अशोक के शासन काल में हुआ। काला अशोक के शासन काल में हुआ। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, फिर चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? 383 में। कहाँ हुई है? तो वैशाली में। किसके अध्यक्षता में हुई है? तो शाबाकामी की अध्यक्षता में हुई। शासन काल में, किसके शासन काल में? राजा कौन था उस टाइम? तो काला अशोक थे। ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम तृतीय बौद्ध संगीति में। तृतीय बौद्ध संगीति की अगर बात करते हैं तो तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई है? तो 250 में। किसके कार्यकाल में हुई है? तो देखिए, अशोक ही इंपॉर्टेंट, ये पूछता है, ये अशोक के कार्यकाल में हुई है। ठीक है। अब बोलेगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई है ये बताइए कि उस समय अध्यक्ष कौन था? तो मोगली पुत्र तिष्ठ थे। मोगली पुत्र तिष्ठ थे। कौन थे? मोगली पुत्र तिष्ठ थे। मोगली पुत्र तिष्ठ थे। अब तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई है वो बताइए किस स्थान पे हुई? तो ये हमारा हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हुई। अब पूछ लेगा तृतीय बौद्ध संगीति का समय था, कब था, यानी कब हुआ? तो 250 ईसा पूर्व में हुआ। चलिए, अब फिर से बताते हैं आपको। अब पूछेगा कि तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई? तो बोलिएगा पाटलिपुत्र पे हुई। तृतीय बौद्ध संगीति का कार्यकाल किसके शासनकाल में हुआ? तो अशोक के समय में हुआ है। फिर पूछेगा तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ है उसमें का अध्यक्ष कौन था? तो मोगली पुत्र थे। अब पूछ देगा बौद्ध संगीति यानी तृतीय बौद्ध संगीति का समय कब था? तो 250 ईसा पूर्व था। आशा करते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन हम चौथे की ओर। चौथा की बात करेंगे तो चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ है कब हुआ? तो आपको बोल देगा 98 ईस्वी में हुआ। देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ईस्वी है 98, यहाँ पर ईस्वी है। ठीक है, ईस्वी पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई है वो हमारा 98 ईस्वी में हुआ। अब ये बताइए कहाँ हुआ है, किस स्थान पे हुआ है? तो ये हमारा हुआ है कुंडल वन में हुआ। किस स्थान पे हुआ है?
कुंडल वन में हुआ। अब ये बताइए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष थे। कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष थे। अब बोलेगा किसके कार्यकाल में हुआ, यानी किसके शासन काल में हुआ? उस समय राजा कौन थे? तो कनिष्क थे। चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ है किसके शासन काल में हुआ है? तो ये हमारा हुआ है कनिष्क के कार्यकाल में हुआ। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार आप फटाफट रिवीजन इसका कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किसके कार्यकाल में हुआ है? प्रथम बौद्ध संगीति किसके कार्यकाल में हुआ है? तो बोलेंगे हम लोग अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो राजगिरी में हुआ है। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति का समय क्या है? 483 ईसा पूर्व में। बोलेगा द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई है? तो 383 में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो शाबाकामी था। द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थान क्या है? तो वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में? तो काला अशोक का शासन में हो। ठीक है। अभी चलेंगे तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? तो 250 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई? कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई। अध्यक्ष कौन थे उसके? मोगलीपुत्र तिस थे। और किसके शासन काल में हुआ? तो ये अशोक के शासन काल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुए? तो 98 ईस्वी में हुई है। कहाँ हुई है? तो कुंडल वन में हुई है। वसुमित्र के अध्यक्षता में हुई है और कनिष्क के कार्यकाल में हुई। एक बार जो है ना अपने दिमाग में थोड़ा छाप लीजिए इसको। देखिए आपको डायरेक्ट खाली सुनिएगा, ठीक है, हम बताएंगे। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में हुई। दूसरी 383 में हुई है। तृतीय जो 250 में हुई है। चतुर्थ जो भी 98 ईस्वी में। अब बोलेगा स्थान देखते हैं, स्थान क्या है? प्रथम जो हुआ राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा जो हुआ कुंडल वन में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, शबाकामी, मोगलीपुत्तिस, वसुमित्र और अश्वघोष। अब शासनकाल पूछ लेगा तो अजातशत्रु, कालाशोक और शोक और कनिष्क। ठीक है, ये तो हमारा हो गया क्या? ये हमारा हो गया बौद्ध सभाएं। अब हम देखेंगे जैन सभाएं। देखिए दोस्तों, जैन सभाएं दो ही हुई। ठीक है, जैन सभा जो हुई है ज़्यादा नहीं हुई, दो ही हुई है। अब उसके बारे में हम बात करेंगे प्रथम और द्वितीय कब कब हुई। तो सबसे पहले हम अगर बात कर लेते हैं प्रथम की, तो प्रथम कब संगीति कब हुई? प्रथम जैन संगीति जो हुई 300 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई है? तो ये पाटलिपुत्र में हुई। किसके अध्यक्षता में हुई? तो ये स्थूल भद्र के अध्यक्षता में हुई थी। तो पूछ लेगा द्वितीय कब हुई है? तो 512 में हुई है। कहाँ हुई है? तो वल्लभी गुजरात में पड़ता है, वहाँ हुई है। और वहाँ के जो अध्यक्ष था वो क्षमा श्रवण थे। चलिए आपको फिर से हम स्पीड एक बार हटा देते हैं। अभी बताइए कि प्रथम जैन संगीति जो हुआ कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई है सर। अच्छा ये बताइए प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो स्थूलभद्र था। अच्छा ये बताइए कि द्वितीय जैन संगीति जो हुई है वो कहाँ हुई? तो बता देगा कि हमारा वल्लभी गुजरात में हुआ। द्वितीय जैन संगीति जो हुआ है कब हुआ है? तो 512 में हुआ है। पूछ लेगा द्वितीय जैन संगीति जो हुई थी वो किसके अध्यक्षता में हुई? तो ये हमारा क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। एक बार तेजी से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई। द्वितीय कब हुई? 512 में हुई। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई। द्वितीय कहाँ हुई? वल्लभी में हुई। प्रथम कहाँ हुई? प्रथम किसके अध्यक्षता में हुआ? तो स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुआ। द्वितीय कहाँ हुआ? क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग रट गए होंगे, आपको ये हेल्प करेगा। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट भी करके बताइए और क्या चाहते हैं इसमें वो भी बताइएगा। जो कमी रह गए वही बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका हम जो है एक क्वेश्चन आंसर, यानी बौद्ध और जैन का घटना चक्र जब क्वेश्चन आंसर होता है वो अगर लेकर आए वीडियो में और उसका MCQ लेकर आए तो वो भी मैं लेकर आऊँगा। अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट करके बताएं और ये सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।